हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो के अंदर हम एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो उस टाइम पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो वो सब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे। देखिए क्या लिखा हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेज। कहता है कि अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब तो क्या है, अगर उसकी 2 मीटर पर सेकंड है तो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड रहे तो वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन उसकी इंक्रीज होनी चाहिए। यानी कि अगर एक बार हमने देखा तो उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड थी, तो नेक्स्ट टाइम 3 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट टाइम 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस प्रकार से वो इंक्रीज होती रहनी चाहिए। तो उस टाइम के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। देखिए हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या मान लिया बेटा, टाइम, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या मान ली, वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए जब आपकी एक्सेलरेशन चेंज होगी, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती, ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से यानी कि यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होती तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहती, कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती तो उसके लिए ग्राफ आता स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लेता हूं मैं, 0, तो उस टाइम पर उसके लिए जो ग्राफ आता वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता, कुछ ऐसे जैसा कि आपको ये पेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो उसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो हर बार ज्यादा आता जाएगा। अगर वो 0 से स्टार्ट करती है, अगर उसकी एक्सेलरेशन 0 थी तो अगले 1 सेकंड में देखा 1 मीटर पर सेकंड, उससे अगले में 3 मीटर, उससे अगले में 7 मीटर पर सेकंड, उससे अगले में 12 मीटर पर सेकंड, इस टाइप से। यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा उसमें ज़्यादा रेट से इंक्रीज होगी। तो वहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया वो ज़्यादा आ रहा है। यानी कि अगर टाइम के अंदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा रेट से चेंज हो रही है, ठीक है। तो जब वो कांस्टेंट रेट से अगर चेंज होती है तो ग्राफ कैसा आता, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा रेट से यानी कि ज़्यादा रेट से चेंज हो रही है तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर थोड़ा सा 0 टाइम लिया तो उस पर टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। लेकिन अगले 1 सेकंड में देखा तो 1 मीटर पर सेकंड, उससे अगले पे देखा तो 3 मीटर पर सेकंड, उससे अगले पे देखा तो 6 मीटर पर सेकंड, या 9 मीटर पर सेकंड, 13 14 मीटर पर सेकंड, इस रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। तो जब आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ओके। दूसरा देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस बट रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही हो लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब है कि अगर आपने कभी उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसीडर किया तो उस टाइम पर उसकी एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकंड थी तो अगले 1 सेकंड में या अगले 1 मिनट में वो 4 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 3 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। लेकिन वो क्या रहे, पॉजिटिव रहे। तो उस टाइम तक के लिए आपका ग्राफ कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस के लोग क्या मान लेंगे, उसी प्रकार टाइम, ठीक है। वाई एक्सिस के लोग हम क्या मान लेंगे, वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो देखो बेटा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि सर जब वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया तो उसकी एक्सेलरेशन कुछ ज्यादा थी, है ना। जब एक्सेलरेशन ज्यादा थी तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब क्या हो रहा है, टाइम के साथ उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो भी डिक्रीज होता आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि अगर मान लिया चेंज तो होगा लेकिन कम चेंज होगा। जैसे मान लिया पहले 1 सेकंड में वो 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही थी तो अगली 1 सेकंड में वो 4 मीटर पर सेकंड से चेंज होगी, फिर 3 मीटर पर सेकंड से चेंज होगी, फिर 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होगी, इस प्रकार से, ठीक है। उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे कम चेंज होता जा रहा है। तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। अगर उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होना बंद हो जाएगी और उस टाइम पर ग्राफ कुछ कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी तो ग्राफ की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ। पूछा तो हमसे इतना ही गया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं आगे का बता रहा हूँ, क्या है कि अगर ये तो ग्राफ कब आया है, जब उसकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही हो लेकिन फिर भी जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव हो। यानी कि पहले अगर उसकी
वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी एक सेकंड के अंदर, अगली में वो 25 हुई, फिर उससे अगली में 24 हुई, यानी कि चेंज हो रहा है, लेकिन पहले 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हुई, फिर 4 से चेंज हुई, फिर 3 से चेंज हुई। तो उस टाइम के लिए जो ग्राफ आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। अगर एक टाइम पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो उस टाइम पर जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आएगा। और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाती है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि उसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होएगा, तो ग्राफ कुछ नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैसी हो, नेगेटिव, तो उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है। वही उसी प्रकार क्या करेंगे, टाइम एक्सिस के एक्स एक्सिस के अलोंग क्या मान लिया हमने, टाइम, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या मान लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान देना इधर, हमने वाई एक्सिस के अलोंग क्या ली है, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ तो तभी तो हम बता सकते हैं। तो बेटा देखिए यहां से हमने क्या कहा, जब एक्सेलरेशन कैसी हो, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि सर जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी, जब एक्सेलरेशन कैसी थी, पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ साथ इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। अगर पहले एक सेकंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की तो उस अगले में 2 करेगी, उससे अगले में 3 करेगी, और उससे अगले में 4 करेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट, या ये कह लीजिए जब एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट हो जाए, यानी कि जैसे 2 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो अब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हर एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जैसे कि पहले सेकंड में उसने क्या किया, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो अगर उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उससे अगले में भी वो क्या करेगा, अगर उसकी वेलोसिटी कुछ है उसमें एक ज़्यादा, यानी कि पहले अगर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, तो जब पहले सेकंड में उसने 21 मीटर पर सेकंड की, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, उससे अगले एक सेकंड में 22, उससे अगले में 23, है ना, कि एक्सेलरेशन है वहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड की, यानी कि हर एक सेकंड में वो 1 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट रेट से हो रही है। फिर आई बात किसकी, जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0, तो उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट है, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हर एक सेकंड में एक जैसी होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है तो जब एक्सेलरेशन 0 होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि हर एक सेकंड में जब भी आप चेक करोगे उसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हर सेकंड, उससे अगली में भी 20 मीटर, उससे अगली में 20 मीटर, या तो हर एक सेकंड में वो एक जैसी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाए बेटा, जब नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो अब नेगेटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। अपने को ये तो बताना था कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है वहां पे, कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड थी, वो भी हर एक सेकंड में डिक्रीज होगी। अगर उसकी एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी तो उससे अगले एक सेकंड में उसकी 19 मीटर पर सेकंड, सॉरी, पहले सेकंड में वो कितनी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 20 मीटर, उससे अगले में 19 मीटर, उससे अगले में 18 मीटर, उससे अगले में 17 मीटर। तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। अगर उसकी कुछ मैं इनिशियल पोजीशन मान लूं x0, ठीक है, तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसी थी, नेगेटिव। अपने को यही बताना था, ठीक है बेटा। दूसरा देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन 2 तरह से हो सकती है, वो फिर से एक बार रिपीट करूंगा, पिछले वाले ग्राफ में, थर्ड ग्राफ में हमने किया है, फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या मान लेता हूँ, टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेटा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव 2 तरह से हो सकती है। एक तो तब जब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही हो, यानी कि पहले सेकंड में एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड, उससे अगले में 2 मीटर पर सेकंड, उससे अगले में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन पहले में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। समझ में आई बात। तो उस टाइम पर अगर मैं उस ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूँ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगले एक सेकंड में देखो कितनी हो जाएगी, 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उससे अगली में 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, ठीक है,
2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है तो इसका मतलब 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर अगली में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चेंज हो रही है तो अगली सेकंड में कितनी होगी वेलोसिटी, 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है यहाँ पर, लेकिन हर जगह एक्सेलरेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक तरह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन इस केस में हो सकती है। यहाँ पर आप देखोगे तो पहले सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 20 मीटर, उससे अगले में 21, उससे अगले में 23, उससे अगले में 26। ठीक है, तो जो उसके तरह ट्रेवल डिस्टेंस है वो भी क्या हो रही है, जैसे जैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन के लिनियरली वो भी इंक्रीज हो रही है। दूसरी तरह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब हो सकती है, जब एक्सेलरेशन कैसी हो, कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि पहले सेकंड में हमने देखा उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उससे अगले में कितनी हुई, अगर उसकी एक्सेलरेशन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेता हूँ तो कितनी होगी, 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उससे अगली में, ठीक है, फिर से 1 मीटर का चेंज आया है तो 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उससे अगले में 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड होगी वो भी 1 मीटर से हर सेकंड में चेंज होगी। पहले सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, 20 मीटर, उससे अगले में 21 मीटर, उससे अगले में 22 मीटर, उससे अगले में 23 मीटर। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली बात पता, ग्राफ कैसा आना चाहिए। अगर मैं उसकी कुछ इनिशियल पोजीशन कितनी मान लेता हूँ, x0, तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए बात करता तो भी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हर बार चेंज हो रही है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 होती तो जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता वो कांस्टेंट होता, तो उस टाइम पर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, 0 नहीं है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। तो उसके द्वारा टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वहां पर टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड भी इंक्रीज होगी। तो उस टाइम पर पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है बेटा, तो आई थिंक मैंने यहाँ पर 4 ग्राफ सबको बताए हैं, समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज करके या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। कल से हम यानी कि मंडे से हम वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। वेक्टर्स का हम 11th के अंदर भी 12th के अंदर भी यूज करेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो यूजफुल तो हमारे लिए था, लेकिन उसके अंदर आप थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी तो चलेगा, लेकिन वेक्टर के अंदर अगर कमी रह गई तो वो नहीं चलेगा, इसलिए उसको साथ साथ करना। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।